अब भाई साहब हुकूमत ने वाजे कर दिया है। ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात हो, मगर अटॉर्नी जनरल ने और फिर वजीर कानून ने अभी कुछ देर पहले हमारे शो में यह कंफर्म किया कि कंसल्ट किया जाएगा अगले नैब चेयरमैन के हवाले से, और अगर शहबाज शरीफ साहब खुद को नहीं अलहदा करते तो फिर अगर डेडलॉक होता है तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा और एक्सटेंडेबल कर दिया गया है टेन्योर को, यानी कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल भी दोबारा चेयरमैन नैब बन सकते हैं और जब तक नया नहीं बनता तब तक वो काम जारी रखेंगे। अब यह काबिल कबूल है आपको? देखिए, ये बड़ी अजीब बातें हैं कि ये एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है। तो ये अगर आपस में मुशावरत करके बात करें तो इस मुल्क को पता चले कि इस मुल्क की हुकूमत चाहती क्या है। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, आइन के तहत हैं और मुशावरत उन्हीं से होगी। और शहबाज शरीफ साहब ज़ाती हैसियत मुशावरत नहीं करते, लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से करते हैं, पूरी अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपनी जेब से अपने ख़ुद नाम लाकर नहीं देते, वही नाम होते हैं जो अपोजिशन उनको देती है। तो इसलिए ये चॉइस हुकूमत के पास नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करे या ना करे। ये मुल्क का कानून है, तो उस कानून के मुताबिक ही ये मामला तय होगा। और इसको तो आज से बहुत पहले मुशावरत का अमल शुरू होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। सब ज़ाहिर है हुकूमत ने देर की, मगर अब अगर कंसल्ट किया जाता है तो जस्टिस जावेद इकबाल के नाम पर मान जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि बाकी नाम तो नहीं कंफर्म किए और हुकूमत कह रही है कि एक बड़ा पूल होगा जिसके नाम सजेस्ट किए जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब को बता दी जाएंगे। मगर जस्टिस जावेद इकबाल का कंफर्म किया जा रहा है कि इनका मानेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक इनकी तौसीक़ के हवाले से, आप सबका तो आया है। देखिए, ये नाम जो हैं ये लीडर ऑफ द अपोजिशन देंगे और लीडर ऑफ दी हाउस देंगे और आपस में मुशावरत करेंगे। तो हुकूमत, मेरा जहाँ तक मैंने कानून पढ़ा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है कि आप जो मौजूदा चेयरमैन नैब हो उसको एक दफ़ा फिर अपोजिशन या हुकूमत उसका नाम तजवीज़ कर दे। इसमें कोई रुकावट कम से कम मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन उनकी टर्म को एक्सटेंड करने में रुकावट है, वो मुमकिन नहीं है कानून के तहत। तो अगर हुकूमत समझती है कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है तो ज़रूर उनका नाम पेश कर दें, हम अपना नाम पेश करेंगे। और उसमें मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब की कारकर्दगी की बुनियाद पर उनका नाम उसमें नहीं होगा। तो और कोई नाम सोच लिया आपने? जी बिल्कुल, हमारे पास नाम है, दूसरी जमातों से भी नाम लेंगे और हम वो दे देंगे। इसमें 3 किस्म के लोग हैं जो इसमें आ सकते हैं। एक रिटायर्ड अफसर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और एक मेरा ख्याल है टेक्नोक्रेट हैं, सॉरी एक फ़ौजी अफसरान भी इसके अंदर शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव के। तो 3 पूल्स हैं जहां से आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुशावरत का अमल शुरू होगा, क्योंकि जिसका नाम हम सजेस्ट करेंगे उनसे कंसेंट भी लेनी पड़ती है कि भाई आप राज़ी भी हैं या नहीं है इस काम के लिए। तो हम ये नहीं चाहते कि मुशावरत का अमल ही अभी शुरू नहीं हुआ और हम लोगों से पूछना शुरू कर दें। तो इसमें बड़ी संजीदगी से इस मामले को तय करने की ज़रूरत है। जो हुकूमत का रास्ता ये बदनीयती और गैर संजीदगी है, इससे मामला नहीं बनेगा। वो तो एक हफ्ते में अब शुरू कर दिया जाएगा, मगर अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो फिर पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। साहब, तो कम से कम इसको आप अप्रिशिएट करेंगे? अच्छा है पार्लियामेंट मजबूत हो, और मजबूती के लिए आप तजावीज़ दे सकते हैं अगर ये मामला आप लोगों के सामने आता है कि पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लिमानी कमेटी से जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशन का इंतखाब होता है, अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का कंसेंसस ना हो उसी तरीके से होगा? जी बिल्कुल, ये जो इलेक्शन कमीशन के मामले में यही तरीका है और यही तरीका यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। उसमें कोई रुकावट नहीं है कि 3-3 नाम आप पार्लिमानी कमेटी को भेज दें और वो उसको देख लेगी। ये अभी भी आप कर सकते हैं। इस पर अगर दोनों में ये कंसेंसस है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस में, कि हम आपस में बात नहीं करना चाहते, अगर इतनी ही तकलीफ़ है वज़ीर-ए-आज़म साहब को, तो वो ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दें, मैं भी भेज देता हूँ, जो वहाँ फैसला हुआ वो काबिल कबूल है। इसके लिए आपको कोई कानून में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। सब तो फिर अब जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाने जा रही है, आपने क्योंकि पहले दिया था कि आप अदालत जाएंगे इस हवाले से, तो इसको चैलेंज नहीं करेंगे अदालत में, ये आ जाए, या फिर चैलेंज करने का इरादा रखते हैं आप? जी, चैलेंज इसलिए करना पड़ेगा
कि अगर वो बदनीयती पर मबनी हो, उसका वाहिद मकसद जो मुझे समझ आता है या नज़र आता है वो मौजूदा चेयरमैन नैब की मुलाजमत की तोसी है, जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता, और अगर उस तोसी की गुंजाइश पैदा की जाती है तो यकीनन ये मामला बदनीयती पर मबनी है और इसका मुकाबला करना हम लाजिम समझते हैं, क्योंकि ये जो इस कानून की रूह है, जो अपनी ताकत आइन की रूह से लेता है, उसकी उससे ही मुतजाद है, उससे उसकी नफ़ी करता है। आप तो खुद कह रहे हैं ना कि वो दोबारा प्रपोज कर दें वज़ीर आज़म तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, मगर दोबारा वो ज़रूर तैनात हो सकते हैं मुशावरत के बाद, या फिर अगर पार्लिमानी कमेटी से हो जाए तो वो वैसे भी हो सकते हैं, आप तो कह रहे हैं, तो फिर क्यों एतराज़ होगा आपको? जी, मेरी राय ये है कि नॉन एक्सटेंडेबल टर्म है 4 साल की, उस शख्स का नाम फिर तजवीज़ किया जा सकता है और अगर उस पर इतफाक़ हो जाता है तो वो शख्स फिर बन सकता है। सब तो ये जो तजवीज़ कर रहे हैं कि जब तक ये मुशावरत का अमल तय नहीं होता, जिसमें 2 साल भी या 3 साल भी तय ना हो, तो यही मौजूदा चेयरमैन रह सकते हैं, यानी हुकूमत उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है। ये बात काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर कानून की राय कि ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा इसमें, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जवाब दे दें या फिर डेडलॉक हो, फिर पार्लिमानी कमेटी के पास जाए। आपको लग रहा है ये तरीका है जिसमें इसी चेयरमैन नैब को कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से कंसेंसस ना होने की सूरत में? जी बिल्कुल, हुकूमत की कोशिश यही नज़र आती है कि इसी शख्स को आगे ज़्यादा वक्त दिया जाए, क्योंकि ये इनके जो मामलात हैं वो हुकूमत के मामलात को देखता नहीं, उनकी करप्शन को छुपाए है और अपोजिशन पर झूठे मुकदमात बना रहा है पिछले 4 साल से, तो इसलिए उनको वो सूट करता है। तो अगर उजरत की फिर क्या है इसमें बात है, आप मुशावरत का अमल शुरू करें, नहीं मुशावरत करना चाहते तो पार्लिमानी कमेटी पे तय कर लें, 3 नाम हम भेज देते हैं, 3 नाम आप भेज दें, वहाँ पर तय हो जाएगा। ये 3 दिन में बात ख़त्म हो जाएगी।